गायत्री प्रजापति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्रजापति जी लगातार 7 वर्षों से लगभग जेल के अंदर है। भ्रष्टाचार को लेकर के और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के, लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं उस परिवार से, उनसे। हम ये मांग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी से, अखिलेश जी से कह रहा हूँ कि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े। प्रजापति को फर्जी फंसाया गया है। बिल्कुल फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्रदेश का प्रजापति समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। प्रजापति समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। चाहे सुंदरलाल प्रजापति हो, चाहे रामस्वरूप जी हो, चाहे केशव प्रजापति हो, निर्दोष हैं। इस बात को पूरा प्रजापति समाज जानता है। पूरा प्रजापति समाज जानता है, उनके साथ खड़ा है, उनके साथ खड़ा है। गायत्री प्रजापति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गायत्री प्रजापति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तो ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आज प्रजापति समाज का प्रजापति महापुरुष सम्मान सम्मेलन है, जिसमें पूरे प्रदेश से प्रजापति यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर ये कार्यक्रम है। और आज ये प्रजापति समाज के तमाम लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी, गायत्री प्रसाद प्रजापति को रिहा करो की नारेबाजी चल रही है। गायत्री प्रजापति तो जेल में है और उनके ऊपर वो आजीवन कारावास करे, फिर आप लोग किससे मांग कर रहे हैं कि गायत्री प्रजापति को रिहा करो? हम ये मांग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी से, अखिलेश जी से कह रहा हूँ कि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े पूरे तौर से और हम लोगों की मदद में जहाँ तक जाना पड़े आप जाइए। तन मन धन से हमारा समाज पूरे आपके साथ में है। कानून व्यवस्था को आप संभालिए, जो पैसा कौड़ी की व्यवस्था होगी हमारा समाज करेगा आपके साथ में। प्लस जो चीज़ें फर्जी लिखे गए हैं उसके लिए सटीक बेहतर वकील करना चाहिए। उन कानूनी बिंदुओं पे जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को पकड़ करके उसके आधार पे इनके वकीलों द्वारा जो फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं उन कमजोरियों को देखते उसको तोड़ करके माननीय हमारे अखिलेश यादव जी उसको निकाल के बाहर लाए जी। गायत्री प्रजापति के रिहाई की मांग उठ रही, क्या लगता है कि गायत्री प्रजापति को फर्जी फंसाया गया है? बिल्कुल फर्जी तरीके से फंसाया गया है। जिस तरीके से उनकी पत्नी से कहा गया था आप क्रॉस वोटिंग करिए, मैं आपके पति को बाहर करूंगा, तो क्या ये समाज अनपढ़ है क्या? सभी लोग पढ़े लिखे, सभी लोग जानते हैं। और ये टोटल प्रजापति समाज खड़ा है। यही नहीं, पूरे प्रदेश का प्रजापति समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है कि अखिलेश यादव जी आप निराश मत होइएगा। 2027 के चुनाव में आपको विजयी बना करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारी धाराएं वापस होंगी और उनको सम्मान के साथ फूल मालाओं के पहना करके जेल से हजारों गाड़ियों के स्वागत के साथ में पूरे प्रदेश में निकाल करके उनको सम्मान जो नेताजी ने उनको सम्मान दिया था वही सम्मान उनके बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी सम्मान देने का काम करेंगे। साथियों, ये पूरा प्रजापति समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। चाहे सुंदरलाल प्रजापति हो, चाहे रामस्वरूप जी हो, चाहे केशव प्रजापति हो, चाहे नीरज प्रजापति हो, सब लोग गायत्री प्रजापति की रिहाई की मांग जी। सब लोग पूरी समाज मांग कर रही है और जब से ये जेल के अंदर है उसके बाद से हमारी समाज जो है वो दब गई है। इस सरकार ने स्कूल बंद करना शुरू किया। सरकार तो ये कहती है गायत्री प्रजापति पर जो आरोप है वो जो है सही है और उसके बाद जो है उनके आजीवन कारावास है, तो कैसे कौन रिहा करेगा? ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी प्रयास करेंगे, हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे और जो इनके ऊपर फर्जी धाराएं लगाई हैं वो धाराएं निकाल के जिन लोगों ने लगवाया उनके ऊपर केस करके उनको भी अंदर जेल कराएं। अच्छा, हाँ, जो लोगों ने अगर गायत्री प्रजापति को नहीं छोड़ते हैं 27 तक तो अब क्या करेंगे आप लोग? जिस तरह से योगी जी ने वादा किया था, हम लोग 27 में पीडीए की सरकार बनाएंगे और उसमें वो रिहा होंगे और जो हमारे ऊपर तमाम और मुकदमे लगे हैं वो भी सब रिहा। क्या लग रहा है कि 27 में सरकार बनेगी? 27 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के
सरकार बनेगी। पीडीए समाज अखिलेश यादव जी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ क्या तन करें मन आप? धन से। जब उदय भान करवरिया को रिहा किया जा सकता है हाँ। तो विजमा यादव जो सभा से विधायक हैं उनको उनके दोषियों को क्यों सजा नहीं दी जा सकती है? आप बताइए, उन्होंने गोली मारी थी दिन दहाड़े इलाहाबाद में, यहाँ तो आरोप लगाने वाली AK-47 महिला चलाई भी, थी। गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाने वाली महिला भी मुकर गई कि हमारे साथ उन्होंने हमारे पिता सब समान है। ये सब बातें फर्जी हैं। आज पूरी तरीके से प्रजापति समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा है और यही अपनी ताकत दिखा करके सरकार बना करके अखिलेश यादव जी को मुखिया बना करके अपने हक और अधिकार को लेने का काम करेगा। साथियों, क्या कह रहे हैं, फर्जी है जो उन पर मुकदमा रखा ये उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं गायत्री प्रजापति जी, वो निर्दोष हैं। ये बात को पूरा प्रजापति समाज जानता है, पूरा प्रजापति समाज जानता है, उनके साथ खड़ा है, उनके साथ खड़ा है और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो बाहर आएंगे वो। तब वो बाहर आएंगे। गायत्री प्रसाद प्रजापति। तो ये प्रजापति समाज के लोग हैं। हालांकि आज यहीं पर कार्यक्रम होना, अखिलेश यादव प्रजापति महापुरुष सम्मान सम्मेलन पीडीए पंचायत का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से प्रजापति समाज के लोग आए हैं और उनकी एक मांग है कि गायत्री प्रजापति को रिहा करें। गायत्री प्रजापति जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री, अमेठी से विधायक रहे, जिनका कहा जाता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के दत्तक पुत्र के रूप में उनको जाना जाता था कि वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कद्दावर नेताओं में शामिल थे गायत्री प्रसाद प्रजापति। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई और जब से बीजेपी की सरकार है, पिछले 8 साल से वो जेल में है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो महिला आरोप लगाने वाली थी वो अपने आरोपों से मुकर गई, बावजूद उसके पिछले 8 साल से गायत्री प्रसाद प्रजापति उसी केस में अंदर है। तो इन लोगों का मानना है कि अगर जो करवरिया हैं, करवरिया बंधु जिसमें विजमा यादव, जो ये भी मामला इस समय चल रहा है, अगर उनको सरकार बाहर कर सकती है तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को क्यों नहीं। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।